इस वक्त हम बगेली में हैं। हमारे पीछे जो देख सकती हैं चीता जलता हुआ है, जेपी जायसवाल का है। इंस्टा का लोगो लगा हुआ है, जेपी जायसवाल 07 इन्हीं का बाइक है, जो कि जेपी जायसवाल अभी दुनिया में नहीं है। जो इनके चाहने वाले देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस के कैसे पकड़े हुए हैं। क्या जेपी जायसवाल अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब जो है इस बात को लेकर के हमारा दोस्त, हमारा भाई हमारे बीच नहीं है। कैसे स्वभाव के थे? कुछ नहीं करना पड़ेगा। जायसवाल बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वो नहीं कोई नेता थे, नहीं कोई अभिनेता थे, नहीं वो नशेड़ी थे। बहुत सारे युवाओं में वो लक्षण होता था। इसमें कोई भी गलत तरह का अच्छा बिना नौता बिना पहन के जो इतना लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जो हुजूम था, कैसे कुछ नहीं कहता है। दौलत मतलब इज्जत और शोहरत कमाई नहीं जाती, भूल जा रहे हैं। वही बात है, वो कमाया हुआ है। जो लाखों युवा उसके बीच यहाँ आपको देखने के लिए मिला होगा। रात में हजारों की संख्या में बाइक और कार। ऐसा नहीं, आदमी कमाया इसलिए आप लोग चौक बनवा रहे हैं उनके नाम से। पैसा कोई मायने नहीं रखता है। अगर मेरा दोस्त अगर पैसे पे रिटर्न आता है तो हम लोग पैसा बिछा देते, उनके घर वाले से मांगने नहीं जाते। हम लोगों का इतना बड़ा साम्राज्य एक तरह से जो बना के रखा था, उनमें एक एक रुपया देता तो हमको लगता कि कितना लाख रुपया हो जाता, उसको बचाया जा सकता। एक बाइक था उनके पास स्प्लेंडर प्लस, काफी उसको चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आदमी के साथ बड़ी बड़ी नहीं कहता है कार मोटर बंगला होता है, उनसे वो अपना नाम इज्जत शोहरत कमाता है। लेकिन ये एक सुपर स्प्लेंडर बाइक से इसको पूरा दुनिया जानने लगा। लगभग इंडिया तो जान ही रहा था, पूरा बिहार तो जान ही रहा था। नेपाल, हमारे भाई साहब नेपाल से आए हुए हैं। नेपाल से मतलब अदर कंट्री से भी लोग आए हैं। पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ से भी आए हुए हैं। कल दिल्ली से भी 3-4 लड़का मोटरसाइकिल से यहाँ तक आए हैं। कल बहुत ज्यादा लोग था, आज भी था। जब वो जाम देखता, वो जमावड़ा देखते तो लगता कि उसके पास कितना ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उससे पता चल जाता। तो आप लोग तो थोड़ा लेट आए तो देखे नहीं हो, लेकिन फिर भी वीडियो आया है पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। जिस तरीके से राजा हीरो यादव का एक हुजूम था, उसी तरीके से जेपी जायसवाल का हुजूम। राजा हीरो अपना कोई अलग पहचान बना चुका है, वो उसका अलग है। इसका दूसरा पहचान है, इसका मतलब दोस्ती यारी और मोहब्बत वाला पहचान है। जो इससे मिलता था इसका फैन हो जाता है। कोई बहुत बड़े घर के मतलब लड़का नहीं है, बहुत बड़ा पैसा नहीं है, करोड़ों रुपया का ये नहीं है कि ये करता है। एक मतलब अच्छा दोस्त था, एक अच्छा बेटा था, गाँव से बिलोंग्स करता था, जो कि लाखों करोड़ों कॉल आ रहा है किसका लोगों के दिल पे वो राज करने लगा। उससे रात में पता चल रहा था, पूरा लोग रो रहा था। अच्छा, यही कारण रहा कि वो चला गया। हम लोगों को इस बात का दुख है। कुछ लोग बता रहे हैं कि राजा यादव तो जेपी यादव का एक दाहिना हाथ था। बिल्कुल अभी भी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को किसी से शिकवा शिकायत नहीं। वो उसका कोई केस चल रहा है कि जो घर से निकलने का आदेश नहीं है। अगर कोई भी चीज वहाँ निकलता भी तो उसको लिख के देना पड़ता है थाना में, घर से निकल रहे हैं। अच्छा। उसका कोई आपराधिक छवि में मतलब केस हो गया तो उससे तो मतलब गाइडलाइन को पालन करना पड़ेगा, इसीलिए वो नहीं आ सका। ऐसा कोई बात नहीं कि उससे नहीं आ सका, ऐसा कुछ भी बात नहीं। अच्छा, ये गाँव का नाम क्या रखने वाले हैं? जेपी नगर नाम से इस गाँव को जाना, मतलब जेपी जायसवाल के नाम से जेपी गाँव का नाम रखे हैं। हाँ, जेपी जायसवाल, जेपी नगर। अच्छा, जेपी नगर, जेपी चौक भी बनेगा। अच्छा, तो अभी विचार विमर्श हो रहा है, इसको फाइनल डिसीजन हम नहीं देंगे, लेकिन हम लोग पूरा इस बात को पूरा फाइनल करने ही वाले हैं। संभवतः जो है 80-90% ये हो न हो, जेपी चौक तो होके ही रहे। कोई नहीं, सब दोस्त हैं हम लोग। आप लोग जेपी जायसवाल के आप दोस्त हैं? बिल्कुल, हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप कौन हुए? मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। जेपी मेरा जिगरी दोस्त है। अच्छा, आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उसकी कमी हम लोगों को महसूस हो रही है। मैं इस पंचायत का तो कुछ नहीं, मगर पड़ोसी पंचायत का वर्तमान सरपंच हूँ, पर वो मेरे लिए दिन को रात और रात को दिन कहने को तैयार था। इस प्रकार का हमारा छवि था। हम दोनों एक साथ रहते थे। जब जरूरत पड़ती थी वो एक कॉल पर आधी रात को भी दौड़ कर आता था। कभी सवाल नहीं करता था कहाँ जाना है, क्यों जाना है, बस पूछता था कहाँ आना है, कहाँ जाना है, ये कभी नहीं पूछा। एक थाली में हम लोग बैठकर खाने वाले लोग। और आज जेपी भले धर्म का हिंदू था, मैं धर्म का मुस्लिम हूँ, पर वो मेरा भाई था। आज उसने जो मिसाल कायम किया है, लोग जो हुजूम आप लोगों ने कल देखा था, वो सिर्फ एक हमारा छोटा सा वीडियो के कारण और उस जेपी भाई के नाम के कारण पूरा का पूरा छातापुर से लेकर बघेली चौक तक जाम था, तो सिर्फ एक जेपी के नाम पर। अच्छा, आज क्या चीज में हादसा हुआ था उनका हादसा रोड एक्सीडेंट में हुआ था। और उनकी 10 तारीख को सालगिरह थी शादी की। उसकी तैयारी में हम लोगों को, तमाम लोगों को कॉल किया गया था। हमारा एक दोस्त है सिद्धू, उसके पास वो गया था मिलने के लिए, और मिलने के क्रम में
वो एक व्यक्ति सामने अचानक से बूढ़े व्यक्ति आ गए, उसको बचाने के कारण इनकी गाड़ी जो अनियंत्रित हो दूसरे गई। को बचाने के चक्कर में आप अपना जान गंवा दिए। बेशक जान, वो जैसे अनियंत्रित हो गए तो दूसरी बाइक वहाँ थी, उसमें लगा उसके सलेंसर, तो ये खोपड़ी यहाँ से डैमेज हो गया। डैमेज होने के उसके अंदर खून जम गया। आनंद फानंद हॉस्पिटल लेके जाया गया, नीरो नेपाल, वहाँ उसका 2 सर्जरी हुआ। वहाँ डॉक्टरों ने कुछ देर के बाद मृत घोषित कर दिया। पर जब हम लोगों ने सही से देखा तो ना उसकी अचानक सांस चलने लगी, नब्ज चलने लगा, धड़कन चलने लगा। हम लोगों को आशा हुआ कि वापस वो आएगा, ये भी वापस आएगा। और हम लोगों ने अपनी आशा को संपूर्ण करने के लिए इंडिया के पटना IGMS में हम लोगों ने उसको रेफ़र किया, वहाँ से करवाया। और वहाँ जब पटना लेके पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्टरों ने सवेर में देखा तो उस समय तक उसका सांस चल रहा था। उसके बाद जब ट्रीटमेंट की बात आई तो उस समय वो अपने प्राण को त्याग दिया। पंचायत के आप कौन हुए? मैं इस पंचायत का सरपंच संघ का उपाध्यक्ष हूँ। बघेली पंचायत ही नहीं, 23 पंचायत के सरपंच के उपाध्यक्ष हैं त्रिवेणीगंज प्रखंड के। वर्तमान सरपंच है परसागढ़ी तहसील के। तो ये बघेली पंचायत है और ये सिर्फ मेरा और उसका दिली रिश्ता था कि आज हम लोग और हम उसके लिए कल से या 3-4 दिन से हम लोग उसके साथ हैं। उसकी परेशानी, उसके दुख में खड़े हुए हैं। ये जो लाखों की भीड़ आई थी, ये पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। वो इतना कमाया है, शोहरत, इज्जत। लोग पैसा कमाता है, लोग बैंक बैलेंस कमाता है, पर उसने इज्जत और शोहरत कमाया था। उस बल पे तमाम लोगों को यहाँ पे आने को मजबूर कर दिया था। और ऐसा कोई लोग नहीं जिसकी आंखों से आंसू नहीं बहा हो। इस आली पाली के तमाम जिला सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, न जाने सीमांचल कोसी क्षेत्र में तमाम आप देखिएगा हर आंख नम है उसके कारण। हर लोगों को दुख और गम है इस बात का। वो हमारे भारत का असल हिंदुस्तानी था, उसके अंदर जाति भेदभाव किसी प्रकार की बात नहीं थी। हम लोग जब एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक खरीदते थे ना तो एक बोतल में ही रख के पीते थे, कभी ग्लास नहीं खरीदते थे। इस भाव का युवा था वो। एक साथ में जब हम लोग कुछ खरीदते थे तो एक प्लेट में ही बैठ के खाने स्टार्ट कर देते थे, कभी दूसरा प्लेट मांगने की इच्छा नहीं पड़ती थी हम लोग। ये भाईचारा था, वो असल हिंदुस्तानी था और हिंदुस्तानी का फर्ज अदा करके वो चला गया। आज लोगों को एक बहुत बड़ा सबक दे के गया है कि आज अगर वो हेलमेट पहन कर होता, उसका दिमाग सेव होता, आज वो हमारे बीच में होता, न जाने लोग आज इस प्रकार का भीड़ नहीं लगाते। तो मैं तमाम युवाओं को, तमाम लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने सेफ्टी के घर हेलमेट से, लगाएं। अपने अपने घर से जब भी कहीं निकले तो सर पे हेलमेट लगाए, ताकि आपकी सुरक्षा होगी तो आपके रिश्तेदार, आवाम, दोस्त परेशान नहीं होंगे। आज न जाने लाखों लोग उसके कारण परेशान हैं। भले वो अपने आप को अकेला समझ रहा होगा, उसके माता पिता नहीं थे, भाई थे, पर आज उसके कितने अपने थे, कितने लोग थे, वो सब आज जाहिर हो गए। आप देख सकते न जाने लाखों के भीड़ में लोग आए। हालांकि ये जेपी जायसवाल का आप लोगों को पैतृक गांव, जेपी जायसवाल के पैतृक गांव में है। हालांकि ये पीछे में चीता जल रहा होगा, इसी जेपी जायसवाल के गांव में है। अगर एक हेलमेट की वजह से अगर हेलमेट पहन कर रखता तो आज समाज के बीच में रहता। आजकल के युवा लोग बिना हेलमेट का भी स्टंट करने लग जाते हैं। हालांकि जो स्टंट कर रहे हैं वो भी कहीं न कहीं सावधान हो जाएं। अगर आप भी स्टंट करते हैं तो कहीं न कहीं हेलमेट लगा करके स्टंट करें। अगर ये जेपी जायसवाल हेलमेट लगा कर स्टंट करते तो आज हमारे बीच रहते। आप लोग क्या सोचते हैं जेपी जायसवाल के बारे में? और आप लोग देख रहे थे भारत एक दूर के साथ। मैं हूं शशिकांत, मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।